हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज। किसी किसी बुक में देखिएगा ये एक्टिविटी सीरीज करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सीरीज क्या होता है कि एक एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स या मेटल बोल लीजिए, जो कि साइंटिस्टों ने बनाया है। इसमें क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले रहते रहते हैं मेटल्स, वो टॉप में रहते हैं, और जो उससे लोअर में रहते हैं वो बॉटम में रहते हैं। दैट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। दैट मीन्स क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो टॉप में रहते हैं, ठीक है। और बॉटम में कौन रहते हैं, उससे कम वाले जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में होते हैं वो बॉटम में रहते हैं। The electropositive character of elements decreases down the series, so reactivity also decreases. इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो भी मेटल जो है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स क्या होता है कि कोई भी मेटल का जो टेंडेंसी होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वो इजीली लूज कर देता है ताकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके। तो जो मेटल जितनी जल्दी, जितनी इजीली अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। दैट मीन्स क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट मीन्स मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और जिस जिस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली उसे नहीं लूज किया जा सकता, बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वो टाइटली होल्ड करके रखता है उस इलेक्ट्रॉन को, तो वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। दैट मीन्स कि वो कैटायन नहीं बनाता जल्दी। लेकिन जैसे जिंक है, कॉपर है, ये इजीली क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वाले होंगे वो रिलेट किससे होंगे, किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से। ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें एक बॉर्डर लाइन लिया जाता है यानी हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। इसको एक रेफरेंस लाइन लिया जाता है या फिर इसको आप लोग बैरियर बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के अबव में जितने भी मेटल होंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन हाइड्रोजन के बिलो में जितने मेटल होंगे वो क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और कम रिएक्टिव होंगे। अब बात ये होती है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है इसी को बैरियर क्यों नहीं लिया, क्यों लिया गया। लेड को भी ले सकते थे, कॉपर को भी ले सकते थे, तो हाइड्रोजन को ही क्यों लिए। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और इस हाइड्रोजन को वो फोर्स करते हैं कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे और हाइड्रोजन गैस में वो चेंज हो जाए, ठीक है। दूसरा कारण होता है कि इसलिए इसको बैरियर के रूप में यूज करते हैं कि कुछ जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो होते हैं इजीली हाइड्रोजन को उसका सॉल्यूशन से, दैट मीन्स एसिड से, जैसे H2SO4 है, उसे इजीली हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर देते हैं, वाटर से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जिस कारण की और कुछ मेटल जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण की हाइड्रोजन को ही इसको बैरियर के रूप में लिया जाता है। देखिए इसमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अकर्स एट द टॉप, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द सीरीज, सो रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। The electropositive character of a metal is related to the chemical reactivity of the metal. Metals above hydrogen can displace the hydrogen from acids and water.
metals below hydrogen cannot displace hydrogen from acids. ठीक है, अभी जैसे बताएं कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं वाटर से और एसिड से भी. हाइड्रोजन इज यूज्ड as the reference point in the reactivity series for main reason. जो समझाए थे वही लिखा है. ठीक है, that means strong electropositive metal easily lose electron and they force hydrogen ion to accept hydrogen to form hydrogen gas. जिंक है, ठीक है, जिंक जो है इजीली लॉस करता है अपने इलेक्ट्रॉन को और ये हाइड्रोजन आयन को फोर्स करता है कि उसको एक्सेप्ट करे और फिर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो. हाइड्रोजन एक्ट्स एज बैरियर दैट सम मेटल कैन डिस्प्लेस इट एंड सम कैन नॉट. ठीक है, तो जो इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं वो हाइड्रोजन के एबव में रहते हैं, जो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं वो बिलो में रहते हैं. ये वो टेबल है. ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अबव में, जो अबव में है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी मोर रिएक्टिव है और जो हाइड्रोजन के बिलो में है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी लेस रिएक्टिव है. ठीक है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस नहीं करते हैं, वो अपने से जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उसको भी वो डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अब आयरन का जो रिएक्शन है कॉपर सल्फेट के साथ में, देखिए आयरन का जो रिएक्टिविटी सीरीज में है वो कॉपर से अपर साइड में है, इसलिए आयरन इजीली कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. Fe जो है FeSO4 बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर देगा. अब जो मेटल हाइड्रोजन के एबव में है यानी जिंक है, जिंक देखिए इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन गैस में और जिंक सल्फेट बना रहा है. जो बिलो है यानी हाइड्रोजन के बिलो में जो मेटल्स हैं यानी सिल्वर है, अगर वो एसिड के साथ में अगर रिएक्शन करता है तो नो रिएक्शन, कॉपर अगर कर रहा है तो उसमें भी नो रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही टाइटली हेल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिस कारण कि इजीली ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं, जल्दी ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए लेस रिएक्टिव भी होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है. अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं तो फिर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो भी डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को. ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज होती है. जैसे फ्लोरीन इज क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से एंड क्लोरीन की भी ये टेंडेंसी होगी कि वो ब्रोमीन को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे KBr है एंड क्लोरीन गैस है. अब क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से, तो इसीलिए क्लोरीन इजीली जो है इसके एक्वस सॉल्यूशन से ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, बाहर कर सकता है. देखिए इसने क्या बनाया, KBr प्लस क्लोरीन है तो KCl प्लस ब्रोमीन. ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल में भी ये जो है लॉ आ सकता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा. इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली इसका प्रोडक्ट को बना सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या होते हैं. ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट है और जिंक है, तो अब इसमें से आप देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में कौन हाइड्रोजन के अबव में है. अगर हाइड्रोजन के अबव में दोनों ही है तो कौन ऊपर में है यानी कौन टॉप में है, जिंक है या कॉपर है. तो आप देखोगे कि जिंक है. ठीक है, देखिए यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से अबव में है यानी हाइड्रोजन के भी अबव में है, दैट मीन्स जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, सो zinc has a tendency to displace the
कॉपर मेटल, ठीक है। तो जिंक जो है कॉपर से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल देखोगे, ऐसे आप इजीली सबको बना सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग सिर्फ 2 साइन और बचे हैं, 2 साइन को डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।